माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यमुना तीर वनचारी यमुना तीर यमुना तीर वनचारी यमुना तीर जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय ओम विश्वपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य अष्टोत्तर शत शिष्यमत इस डिवाइन ग्रेस ऑफ चरणारविंद भक्तिदान स्वामी जगत गुरु श्री प्रभुपाद की इस्कॉन बिबटी फाउंडर आचार्य जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य अष्टोत्तर शत शिष्यमत इस डिवाइन ग्रेस भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज श्री प्रभुपाद की जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय श्री श्री राधा कृष्ण गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय ब्रज वृंदावन धाम की जय नवदीप मायपुर धाम की जय गंगा माई की जय जमुना माई की जय भक्ति देवी की जय तुलसी महारानी की जय समावित भक्त वृंद की जय निताय गौर प्रेमानंदे all glories to assembled devotees all glories to assembled devotees all glories to assembled devotees glories to Shri Shri Guru and Shri Gauranga ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 आज हम श्रीमद् भागवतम का प्रथम स्कंद अध्याय 15वां जब पांडवों की सामयिक निवृत्ति जब निवृत्ति का समय आता है तो हम अन्य प्लान नहीं करें भगवान की सेवा में भगवान का चित्त हमेशा बना रहे ऐसी ही योजना करें निवृत्ति का मौका तो हर एक को मिलता है 50 वनम गच्छेत जब 50 साल की उम्र हो गई तो निवृत्ति का समय आ गया समझो हम दूसरे प्लान नहीं बने कितने साल के हो गए तुम 46 4 साल है 4 साल और बाकी हैं बाद में प्लान बनाना बंद कर देना पांडव अपनी निवृत्ति भगवान को अंतर्ध्यान होने के बाद चालू कर देते हैं कि यदि भगवान चले गए तो हमारी भी क्या आवश्यकता है जो कर्तव्य अपना करना है वो इतने साल इतनी मुद्दत में कर देना ही चाहिए ऐसा नहीं कि मेरा बाकी रहा है
क्योंकि बीता समय वापस आता नहीं। करोड़ों रुपया खर्चा करो फिर भी नहीं आता, एक पल भी वापस नहीं ला सकते। हाँ, और ये 50 साल के जीवन में हमने जो जो हासिल किया है वो शक्ति भी हमें मदद नहीं करेगी, क्योंकि क्षीण हो जाएगी। कोई ज़्यादा ताकतवान नहीं बन सकता शरीर से, आध्यात्मिक रूप से ताकतवान बने तो सबको शर्म में भी डाल देता है। तो ऐसी हालत भक्ति की हो कि भक्ति का परिणाम हमेशा आश्चर्यजनक होता है। तो अर्जुन उसकी निवृत्ति का कारण बताता है कि जब भगवान चले गए तो इनकी सारी शक्ति ऋण हो गई। उसका अनुभव उसको हो रहा है कि शक्ति तो भगवान की थी, मुझे उधार दी गई थी। नहीं तो उसके पास चाहे वही दैवी धनुष हो, सब कुछ वो जिसके द्वारा कुरुक्षेत्र के युद्ध में भी विजय हासिल की थी, वो सब होते हुए भी जो शक्ति का स्रोत होता है वही जब चले जाते हैं तो शक्ति भी उसके पीछे ही जाएगी। श्रीमद् भागवत में बताया है कि कृष्ण भगवान कृष्ण स्वधामोपगते धर्म ज्ञान आदि भी, तो धर्म की भी शक्ति होती है स्थापित करने के लिए, और ज्ञान की भी शक्ति होती है, वो भी चले साथ में ही जाती है। तो यहाँ तो कुछ बाकी ही नहीं रहा। कृष्णे स्वधामोपगते धर्म ज्ञान आदि भी कलो नष्ट दृशामेश पुराणो अर्को अधुनोदित। कलयुग में हम बुद्धिजीवी नहीं है, बेवकूफ है। हम सोचते हैं अपनी बुद्धि से हम आगे का समय भी पसार कर लेंगे, लेकिन जैसे 60 साल की उम्र होती है बुद्धि चली जाती है, छोड़ के जाती है। कोई दौड़ के भाग के चला जाता है ना, इसी तरह बुद्धि भी इतनी दौड़ के भाग के चली जाती है। घर में तो सब जानता हूं लेकिन याद ही नहीं आता। 60 बुद्धि नाठी। 60 years means you have to say bye bye to your intelligence. आज का श्लोक है राजस्त्वयानुपृष्टानां सुहृदाम्न सुरत्पुरे विप्रशाप विमूढानां निघ्नन्तां मुष्टि विवर्तिता वारुणिं मदिरां पीत्वा मदोन्मत्तचेतसाम् अजानतामिवावन्योन्यम् चतुः पंचाविशेषिताः। राजन, हे राजा, त्वया आपके द्वारा अनुपृष्ठानाम पूछे गए सुहृदाम मित्रों तथा संबंधियों का न हमारे सूरतपुरे द्वारका नगरी में विप्र ब्राह्मण के शाप से विमूढ़ानाम मूर्खों का निघ्नता मारे हुए का मुष्टि भी लाठियों द्वारा मिथ्या परस्पर वारुणिम खमीर उठे चावल को यानी कि फर्मेंटेड राइस, मदिरा शराब को पीकर
मदनुन्मितः उन्मथित नशे में आकर चेतसाम मानसिक स्थिति का अजानता न जानते हुए इव सदृश अन्योन्यम एक दूसरे को चतुः चार पंच पांच अवशेषिता अब बचे हुए। अनुवाद है, हे राजन, क्योंकि आपने द्वारका नगरी के हमारे मित्रों तथा संबंधियों के विषय में पूछा है, अतएव मैं आपको सूचित कर रहा हूँ कि वे सब ब्राह्मणों द्वारा शापित होकर सड़े हुए चावलों से बनी शराब पीकर उन्मत्त हो उठे और एक दूसरे को न पहचानने के कारण लाठियां लेकर परस्पर लड़ने लगे। अब केवल 4-5 को छोड़कर शेष सभी की मृत्यु हो चुकी है। ये यादव एक दूसरे में लड़ते। अरे भगवान के इतने सारे बेटे हैं, एक रानी से 10 पैदा किए थे, तो 16,108 रानी है, तो कितने लाखों हो गए। तो ये सब यादव ये भगवान जैसे ही शक्तिशाली थे। भगवान अंतर्ध्यान होते पहले इन लोगों का पहला सफाया कर देते हैं। इनकी इच्छा ये है कि ये नहीं तो धरती पर बोझा बन जाएंगे और सारी धरती का भी नाश करने की शक्ति है इन लोगों को। तो बेहतर है मैं उनको वापस भेज दूं। तो ये यादवास्थली कहलाती हैं, जो जहाँ एक दूसरे को शुरू सारी कहानी तो आ गई ना, है? तो उसमें दुर्वासा मुनि इत्यादि मुनियों को मजाक करने के लिए सांब प्रेग्नेंट होकर जाता है। अरे प्रेग्नेंट नहीं, कुछ बांधा। तो वो परात आती है ना, लगा दी होगी उसने। तो इसको लड़का आएगी या लड़की आएगी, क्या मजाक करने लगे शराब के नशे में। तो ऋषि मुनियों कभी शराब नहीं पीते हैं, क्योंकि इनकी अकल हमेशा ठिकाने रहनी चाहिए। यदि ऋषि भी शराब पीने लगे तो किसी की अकल ठिकाने नहीं लगे। तो उन्होंने देखा कि ये मद यानी कि अहंकार में डूबे हुए ये सारे यादव एक दूसरे का नाश करने के लिए तत्पर है। तो शाप दे दिया कि सांब तो लड़की का दावा कर रहा है, लेकिन तू लड़की नहीं है। हमारी मजाक करने के लिए तेरा दिमाग चक्राव में चढ़ गया। तो चल हम भी ऐसा ही श्राप देते हैं कि तुम्हें भी पता चलेगा कि क्या हो रहा है। ये सब भगवान की इच्छा से हो रहा है, और भगवान हर एक को निमित्त बनाकर अंदर अंदर लड़वा भी मारते हैं। तो नहीं तो ऋषियों को यादव के प्रति अभी कितना सम्मान इत्यादि था, और यादवों को भी ऋषियों पर कितना सम्मान। लेकिन जब शराब पीते हैं ना, तो दिमाग पलटी मारता है। तो अनुवाद है, ए राजन, चूंकि आपने द्वारका नगरी के हमारे मित्रों तथा संबंधियों के विषय में पूछा है, अतएव मैं आपको सूचित कर रहा हूँ कि वे सब ब्राह्मणों द्वारा श्रापित होकर सड़े हुए चावलों से बनी शराब पीकर उन्मत्त हो उठे और एक दूसरे को न पहचानने के कारण लाठियां लेकर परस्पर लड़ने लगे। अब केवल 4-5 को छोड़कर शेष सभी की मृत्यु हो चुकी है। ये शराब यानी कि जब स्मृति भ्रंशाद बुद्धिनाशो और बुद्धिनाशात प्रणश्यति, जब स्मृति चली जाती है, एक दूसरे की पहचान भाई भूल जाते हैं शराब के नशे में, तो क्या होता है? बुद्धि का नाश होता है। बुद्धि ठिकाने नहीं रहती। जो जिसकी बुद्धि खत्म हुई है उसका नाश अवश्यंभावी है, डेफिनेट, गारंटीड कि ये जाएगा।
तो बुद्धि संभाल के रखना चाहिए भैया, सबको कहते हैं। राइट। तो प्रायेण तद्भगवत ईश्वरस्य विचेष्टितं मिथो निघ्नन्ति भूतानि भावयन्ति च यन्मिथः। प्रायेण एतत्, प्राय यह भगवत श्री भगवान के ईश्वरस्य ईश्वर की विचेष्टितम इच्छा से मिथः परस्पर निघ्नन्ति मारते हैं भूतानि जीवों को, भावयन्ति तथा पालते हैं, च भी यत जिसका मिथः परस्पर। वास्तव में यह सब भगवान की इच्छा के फलस्वरूप है कि कभी कभी मनुष्य एक दूसरे को मार डालते हैं और कभी कभी एक दूसरे की रक्षा करते हैं। तो आज का ये श्लोक में तात्पर्य प्रभुपाद जी बताते हैं कि मानव शास्त्रियों के अनुसार जीवन संघर्ष तथा ताकतवर का अस्तित्व मीन्स सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ये जो पदार्थ विज्ञानी भौतिक विज्ञान क्या कहते हैं, जिसकी ताकत है उसका राज है। तो ये मानव शास्त्रियों ने भी जीवन संघर्ष का अभ्यास किया है और उसमें ताकतवर का अस्तित्व प्राकृतिक नियम है, लेकिन वे ये नहीं जानते कि प्राकृतिक नियम के पीछे पूर्ण पुरुषोत्तम श्री भगवान का परम निर्देशन है। श्रीमद् भगवद गीता में उसकी पुष्टि की गई है कि भगवान के निर्देशन में ही प्रकृति का नियम संपन्न होता है। अतएव जब भी विश्व में शांति रहती है तो इसे श्री भगवान की सदिच्छा समझा जाता है, और जब विश्व में उत्पात मचता है तब भी श्री भगवान की परम इच्छा रहती है। म्यांमार में जो हो रहा है सारे विश्व में हो रहा है, मुसलमान को मार रहे हैं, सत्यानाश खत्म कर दो। तो भगवान की इच्छा के बिना एक पत्ती भी नहीं हिलती। अतएव जब जब भगवान द्वारा स्थापित नियमों का उल्लंघन होता है तब तब मनुष्यों तथा राष्ट्रों के बीच युद्ध होता है। अतएव शांति का निश्चित मार्ग यही है कि श्री भगवान के द्वारा स्थापित नियमों का पालन किया जाए। स्थापित नियम यह है कि हम जो भी कुछ करें, जो भी कुछ खाएं, जो भी यज्ञ करें, जो भी दान करें, वह श्री भगवान की पूर्ण तुष्टि के निमित्त किया जाए। श्री भगवान की इच्छा के विरुद्ध न तो कुछ किया जाए, न खाया जाए, न यज्ञ किया जाए और न दान दिया जाए। हमें विवेक से उन कार्यों में जिनसे श्री भगवान प्रसन्न होते हैं तथा ये कार्य जिनमें से भगवान रुष्ट होते हैं अंतर करना सीखना चाहिए। इस प्रकार से सभी कर्म का निर्णय श्री भगवान की प्रसन्नता अथवा अप्रसन्नता से किया जाता है। इसमें व्यक्तिगत मनोकल्पनाओं हेतु कोई स्थान नहीं होता। हमें सदैव श्री भगवान की इच्छा के अनुसार चलना चाहिए। ऐसे कर्म योग कर्मसु कौशलम कहलाते हैं, जिसका अर्थ है कि भगवान से संबंधित कर्म करना, यही किसी काम को ठीक से संपन्न करने की कला। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेशा गोपिकान्ता राधाकान्ता नमस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च
पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रायेण तद् भगवत ईश्वरस्य विचेष्टितं मिथो निघ्नन्ति भूतानि भविष्यन्ति च यन्मिथाः। वास्तव में ये सब भगवान की इच्छा के फल स्वरूप हैं कि कभी कभी मनुष्य एक दूसरे को मार डालते हैं और कभी कभी एक दूसरे की रक्षा करते हैं। प्रकृति के नियम भगवान ने गढ़े हैं, क्योंकि प्रकृति की पैदाश हुई है और नियम अनुसार भगवान की इच्छा वहन करने के लिए शक्ति बनी है। तो इसमें मनुष्य ईर्ष्या से और द्वेष भाव से अलग इच्छा होती है तो ईर्ष्या कहलाती है। तो इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परन्तप। कोई अपवाद नहीं है, हम भी ऐसे पढ़े हैं। ईर्ष्या और द्वेष, हम अलग इच्छा से जीना है और इच्छा की टकरामण होती है तो झगड़ा। एक दूसरे की इच्छा को समझ कर जीना सीखें तो थोड़ा जी पाएंगे। पर लेकिन बीच में यदि कृष्ण भगवान न हो तो एक दूसरे की इच्छा समझने में सफलता नहीं होगी। बीच में मध्यस्थी में कृष्ण भगवान होने ही चाहिए। इसलिए अपने सारे संस्कार में बीच में कृष्ण भगवान को ही रखा है। जो कुछ करो कृष्ण भगवान के निमित्त के करो, तो दोनों की सहमति उसमें होनी चाहिए। शादी में भी ये सहमति होनी चाहिए कि यदि जीवन बिताना है तो भगवान की इच्छा के अनुसार जीने का प्रयत्न करें। तो यही एक उद्देश्य होता है। भगवान तो कहते कि तू जो कुछ करे, जो कुछ खाए, जो कुछ यज्ञ में आहुति दे, जो कुछ तप करे, जो कुछ दान दे, सब मुझे अर्पित करके चल। हमारे लिए अलग से जीने के लिए कोई प्रावधान नहीं है। शादी करने वाले ये भूल जाते हैं कि अब तो हमें लाइसेंस मिल गया अपना करने के लिए। नहीं मिलता। झूठा चोरी का इल्जाम, वो भी भगवान के विरुद्ध, ठीक नहीं है। कृष्ण बोली गेला जी भोगवांछा करे माया तारे पाशे तेरे झापटी है। झापट पड़ती है। किसको झापट नहीं पड़ी है? सबको पड़ी है। पड़ी है तो तू बारंबार क्यों भूल जाता है? तो झापट पड़ेगी ही पड़ेगी, पड़ेगी ही पड़ेगी। पताया में भी झापट पड़ी थी, भूल गए? सब जगह झापट पड़ती है, तो खोपड़ी ठिकाने रखो। कहते हैं कि सिर सलामत तो पगड़ी बहुत। पगड़ी तो अलग अलग साइज की होती है, फिट भी हो ये, लेकिन सिर सलामत हो तो ही तो पगड़ी पड़ेगी। जब सिर ही नहीं रहेगा तो पगड़ी का क्या फायदा? पगड़ी यानी डेकोरेशन ऑन दिस बाल्ड हेड। और ये इतना बाल वाला। अंदर का सामान ठीक रहना चाहिए, सुरक्षित रहना चाहिए। तो यहाँ
भगवान अपना दावा तो पहले ठोक देते हैं, मया दक्षेण प्रकृति सुयते सचराचरम हेतु नाने न काउंतेय, न अने न हेतु, दूसरा कोई कारण नहीं, मैं ही हूं। साइंटिस्ट लोग को दूसरा कारण ढूंढने के लिए सारी जिंदगी और लोगों को भी बेवकूफ बनाने के लिए बताते हैं। यदि लोग बेवकूफ रहे तो ये लोग साइंटिस्ट लोग जो दूध आ रहे हैं वो भूखे नहीं मरेंगे। लोग माया में भगवान को भूल जाते हैं। कृष्ण भूल ही गया जीव और भोगवांछा करे तो माया तारे पाश तेरे झापटिया करे। माया अपना पाश से झापट मारती है। भूल गया है, भूल गया। चलो याद कर। ऐसी झापट मारती है तो माया मारती है। हम तो सोचते हैं कि माँ को राजी करो, नवरात्रि का व्रत करो, त्योहार करो, गीत गाओ, माँ को खुशी करो। माँ कहते हैं कि मेरे हाथ में तो त्रिशूल है, मुझे खुश करना कोई फायदामंद नहीं होगा। दूसरी दृष्टि से देखें, माँ बच्चे को जन्म देती है कि कब तक अपनी गोद में बिठाए रखेगी। क्योंकि ये जीव बहुत विचित्र है। माँ तो अपने आप को सावधान रखती है, लेकिन जो माँ सिर्फ भौतिक लगाव से बच्चे को लालन पालन करती है। तो प्रभुपाद जी के उदाहरण देते हैं। एक माँ का एक लौता बेटा, और बचपन में ही उसके पिताजी चल बसे हैं। तो माँ ने सोचा है उसका कोई नहीं मेरे अलावा, चलो मैं जितना लालन पालन करूं, जितना प्यार दूं, वो मेरे फायदे में भी है। वो भी मेरी रक्षा करता, मेरे से लगाव कर सकता है। पर लेकिन जब थोड़ा बच्चा बड़ा हुआ तो बाहर लड़कों की सोबत से वो बुरा बना। वो खून इत्यादि सब कुछ करने लगा। तो वो पकड़ा भी गया और उसको फांसी की सजा हुई। तब उसने समझा कि भैया अब तो जबरदस्ती से मुझे मरना पड़ेगा। लेकिन इसका कारण ढूंढ कि मैं सामान्य मनुष्य जैसा क्यों नहीं रहा। तो उसने मरते पहले ये सोचा कि मेरी माँ ने मेरे लिए कोई कचास नहीं छोड़ी है, लेकिन इतना प्यार करती है, ये बहुत प्यार करना बेकार है। यदि मुझे शिक्षा देती, कुछ भी प्रकार की हम समझ पाए कि दुनियादारी बेकार है, क्योंकि मेरे विरुद्ध काम कर रही सारी दुनिया। मैं तो जीना चाहता हूँ, ये जबरदस्ती से मुझे फांसी दे रहे हैं। तो उसने सोचा कि माँ ने मुझे पर्याप्त ज्ञान नहीं दिया, जिसके द्वारा हम ये ठीक ढंग से जीवन बिता सके। लेकिन अब पछतावे क्या रोवत हैं, जब चिड़िया चुग गई खेत। तो जब फांसी का दिन नजदीक आने लगा तो वो लोग सिपाही लोग बोलने लगे, भैया क्या इच्छा है तेरी। लोग तो कहते हैं कि हमें जलेबी पूरी खिलाओ, ये करो, बाद में हमें मार डालो, संतोष हो जाएगा। कोई कहते हैं कि हमें ये करो, ये करो। लेकिन सब शरीर के पिंड पोषण के लिए ही इच्छा होती है। ये लड़का जब मनोमंथन कर रहा है, उसे अपनी माँ को मिलने के लिए उसने कहा कि आप
मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, आप मेरी माँ से मिलवा दो। हाँ? तो माँ ही वो तो बेटे की हालत देखकर रोने लगी। हाँ? तो बेटा कह रहा है कि अब रोने से क्या फायदा है। हाँ? इधर आ, मैं तेरे कान में बात करूं। तो जैसे कान नजदीक लाकर बात करने लगा तो उसने कान काट लिया। तो माँ तो चिल्लाने लगी, अरे ये क्या कर दिया। हाँ? ये क्या कर दिया, मेरा कान काटा। हाँ? तुम क्या नहीं कर। हाँ? मुझे सुनने से जो शिक्षा देनी चाहिए वो तो तूने दी ही नहीं सारी जिंदगी। मेरी ख्वाहिश पूर्ति करती रही। ये तूने मुझे जो पर्याप्त ज्ञान नहीं दिया कि जीना कैसे है। तो और सिर्फ लालन पालन करती रही। मेरा कोई गुनाह भी नहीं देखा कि मैंने क्या किया है क्या नहीं। सिर्फ माँ का प्यार 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 प्यार। तो ये तेरा गुनाह है जिसकी वजह से मेरी ये हालत हुई है। अब रोने से क्या फायदा। सुनने से जो ज्ञान प्राप्त होता है वो तो तूने सुनाया ही नहीं, इसलिए मैंने तेरा कान काट लिया। तब माँ की अकल ठिकाने आई और लड़का भी, लेकिन फांसी हो गई। राम 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 बोलो भाई, राम हो गया। हाँ, तो कहने का मतलब है मनुष्य अपनी भावनाओं से जो दैहिक भावना होती है, बिना ज्ञान भावना की शुद्धि नहीं करते हैं। कि भावना तो भगवान की होती है। हाँ, और इंद्रिय तृप्ति की भावना दोनों आसमान जमीन में अलग अलग होते हैं। तो इन दोनों का मेल साथ में जाता नहीं। हाँ, जाता ही नहीं। तो इसीलिए बहुत सावधानी पूर्वक हमें भगवान ने जानकारी देने के लिए व्यवस्था की है। पहले 25 साल गधा 25 ही कहलाती है, गधे की तरह। जब लात खाओ बाद में सीखोगे। हाँ, तो पिटाई पहले 25 साल में होती है। बाकी के 25 साल में चल अब पिटाई खाई है तो और पिटाई मत खाना। लेकिन माया में जब फंसता है तो माया गधैया बनकर लाठी मारती है ना। और बुढ़ापे में बाकी के 25 साल भी तो गंवाने हैं ना। तो बुढ़ापे में क्या होता है, परेशानी। हाँ, सब प्रकार की शारीरिक मानसिक क्षीणता यानी कि कमजोरियां बनी बैठती हैं। हम चाहते हैं फिर भी कुछ नहीं कर पाते। हाँ? तब अकल ठिकाने के लिए जब भगवान का थोड़ा सा आश्रय लेने का इच्छा होता है, पर वो तो इस जन्म में कितनी पूरी कर पाएंगे। यानी कि सारा जीवन नीरस तो रहा लेकिन हताशा वाला हो गया। मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, सब हवा में उड़ जाता है। हो गया। हाँ, तो ज्यादा आशा मत रखना, माया की झापट पड़ेगी। हाँ, तो अवश्य ये भगवान की इच्छा के अनुसार चलना चाहिए। ऐसे कर्म योग कर्मसु कौशलम कहलाता है। कर्मों की कुशलता भगवान के साथ योग करने में है। ऐसे नहीं कि मैं एक्सपर्ट सिलाई का काम करवाऊं और आर्मानी या कौन सी सब इमिटेशन कंपनी खड़ा कर दूं, उसे कितना फायदा होता है, गैर फायदा ज्यादा होता है ना। थोड़ी देर का समय है। सभी आर्मानी में है ना। देखना
तो योग कर्मसु कौशलम, कुशलता पूर्वक काम करने को योग नहीं कहते हैं। कर्मों की ही कुशलता भगवान के साथ जुड़ावा करने में है। यानी कि भगवान की प्रीति के लिए काम करो। ये परदेशियों की प्रीति के लिए सूट बनाओ, वो कब तक करते रहोगे? कब तक करते रहोगे? मैं दुकान बंद करने का नहीं कह रहा हूं, पर देखना। ऑलराइट, किसी को कोई प्रश्न है? कब पानी मिलेगा करके बैठा है। हाँ, नहीं, सब मिलेगा। भगवान को दे दिया ना, नहीं तो भगवान भी भूखे थे। भगवान तो 24 घंटे भूखे रहते हैं। हम कितना दे पाए फिर भी कम पड़ता है इनको। सारे जगत को खिलाने वाले हम कितना खिला सकते हैं? इनका मुख बहुत बड़ा है। सारी जिंदगी, सारे जीवनों, जितने 84 लाख योनियों में बिगाड़े हैं, उतना सारा हिसाब मांग रहे हैं ये मनुष्य जीवन में। तो जितना हो सके भगवान की इच्छा पूर्ण करने के लिए जियो। जीवन थोड़ा हो जाएगा। भैया बजाना हरे कृष्ण।